Today we are going to discuss RBC metabolic pathways. इन मेटाबॉलिक पाथवेज़ में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ ये देखेंगे कि इन मेटाबॉलिक पाथवेज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। पहले तो सबसे पहले जो सबकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये लाजमी है फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी है हमारे सेल की। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये पाथवेज जो हैं ये मैंडेटरी हैं। इसके अलावा टू मेंटेन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड डीफॉर्मेबिलिटी, यानी उसकी जो एक प्रॉपर शेप है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डीफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा आरबीसी वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए ये पाथवेज जो हैं वो नेसेसरी हैं। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं ये एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं। हमने कहा कि ये एटीपी बनाते हैं, तो ये कैसे बनाते हैं? थ्रू एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देयर आर बेसिकली 4 मेटाबॉलिक पाथवेज। फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, एम्बेडन मायरहाफ पाथवे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेथहीमोग्लोबिन रिडक्टेज पाथवे, ल्यूबेरिंग रापापोर्ट पाथवे। अब हम वन बाय वन को देखते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या है? फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, जिसको हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है? पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस करता है। अब पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स का क्या काम है, वो किस तरह इंपॉर्टेंट है आरबीसी के लिए? ये आप कह सकते हैं कि पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये रेड ब्लड सेल की आर्मी हैं, जो उसको डिफेंड करते हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव इंजरी। यानी अगर कोई ऑक्सीडेटिव ड्रग ले लिया तो उसका इफेक्ट होगा रेड ब्लड सेल पे, उससे रेड ब्लड सेल को कौन प्रोटेक्ट करेगा? पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। और वो किस पाथवे में प्रोड्यूस होते हैं? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे में। अगर इस पाथवे में डेफिशिएंसी हो जाए या कोई एंजाइम ना बने तो क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है ग्लूटाथायोन की। ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो ग्लोबन चेन है हीमोग्लोबिन की, उसमें डीनेचुरेशन हो जाएगी, ठीक है, और प्रिसिपिटेशन हो जाएगी इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? हैंस बॉडीज़। इसके बाद एम्बेडन मेयरहाफ पाथवे की बात करें तो 90% ऑफ एटीपी जो है वो इस पाथवे से जनरेट होती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये NADH भी जनरेट करता है, जो कि बाकी मेटाबॉलिक पाथवेज में भी यूज़ होता है। थर्ड वन है मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज पाथवे। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हीम आयरन जो है ना उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में मेंटेन रखता है। रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी है? फेरस स्टेट है, ठीक है। फेरस आपको पता है फंक्शनल स्टेट है। फेरिक स्टेट में हीमोग्लोबिन जो है उसमें अगर फेरिक स्टेट में आयरन हो तो वो हमारे पास एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाती है। ये डिपेंडेंट होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे पे। किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। अगर एंजाइम मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्टेज ना हो तो मेथ हीमोग्लोबिन की जो है वो अकामुलेशन हो जाएगी बॉडी में। उससे क्या होता है कि आयरन जो है वो फेरस स्टेट से फेरिक फॉर्म में आ जाती है, जिसको ये जो हमने पहले पढ़ा था नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले टॉपिक में। और मेथ हीमोग्लोबिन आपको पता है नॉन फंक्शनल होती है और उसकी कोई एबिलिटी नहीं होती ऑक्सीजन को कैरी करने की। फोर्थ वन है ल्यूबेरिंग रापापोर्ट शंट। अब ये क्या करता है? ये अकामुलेशन करता है आरबीसी ऑर्गेनिक फॉस्फेट 2,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट की। आपको पता है 2,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन अफिनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने पढ़ा ना टेंस फॉर्म और रिलैक्स फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन के फंक्शन में। तो उसमें जो ल्यूबेरिंग रापापोर्ट पाथवे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? अकामुलेट करता है 2,3 डिसफॉस्फोग्लिसरेट इन आरबीसीज, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पाथवेज हैं जो आरबीसी मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हैं।